सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें आपको बैठना है उसमें बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन को एकदम शांत रखेंगे और शरीर को स्थिर रखेंगे। आती और जाती हुई श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनहेल करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। 3 बार ओम का जाप करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, हृदय से लगाएंगे। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। और मेरे साथ बोलेंगे, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपने माता पिता, इष्ट देव, देवी देवतागण को याद करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। सभी के आशीर्वाद से हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं। कृपा करके हमें स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। फिर अपने दोनों हाथ रगड़ेंगे, अपनी आँखों में, मुंह में लगाएंगे। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। इसके बाद खड़े हो जाएंगे। अपने योगा मैट में सीधे खड़े हो जाएंगे। पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के आसपास। सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की 3 टेक्निक का अभ्यास किया गया है। सबसे पहली टेक्निक में सीधे रहेंगे, श्वासों को भरेंगे और गर्दन को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और श्वासों को छोड़ेंगे। अपने चिन को चेस्ट से टच करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। सेंटर में आएंगे, श्वासों को भरेंगे, ऊपर बेंड करेंगे, गर्दन बैक साइड जाएंगे और फिर श्वासों को छोड़ेंगे और चिन को चेस्ट से टच करेंगे। अभ्यास को आराम आराम से करना है, नेक को जर्क नहीं देना है। एक बार फिर से करेंगे। श्वासों को भरेंगे ऊपर, फिर सेंटर, श्वासों को छोड़ेंगे नीचे। आंखें अपनी खुली रखेंगे। वापस आ जाएंगे। इसी पहली टेक्निक में आपको श्वासों को भरना है और हेड को दाईं तरफ करना है और फिर बीच में आना है। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए बाईं तरफ जाना है। चलिए शुरू करते हैं। श्वासों को भरिए और फिर श्वासों को छोड़ते हुए दाईं तरफ। सेंटर में आ जाएंगे। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए बाईं तरफ। वापस आ जाएंगे सेंटर में। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएंगे।
और फिर बीच में सेंटर में आ जाएंगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे। एक बार फिर श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन घुमाएंगे। सेंटर में आ जाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए बाईं तरफ अपनी गर्दन को घुमाएंगे। धीरे धीरे करना है। फिर उसके बाद सेंटर में आ जाएंगे। इसी फर्स्ट टेक्निक में आपने अपनी नेक को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसे ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्वासों को भरेंगे, ऊपर धीरे धीरे आएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जैसे ही आप नीचे जाएंगे श्वासों को छोड़ देंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, श्वासों को भरेंगे और फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ देंगे। फिर से करेंगे। श्वासों को भरना है, ऊपर जाना है, पूरा क्लॉकवाइज घुमाना है, श्वासों को छोड़ देना है, नीचे की तरफ आना है। श्वासों को भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है गर्दन को, धीरे धीरे नीचे आना है, श्वासों को छोड़ देना है। फिर श्वासों को भरना है, क्लॉकवाइज गर्दन घुमाना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। एक बार फिर से श्वासों को भरना है, ऊपर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। ऐसे रिवर्स करेंगे। श्वासों को भरना है, ऊपर फिर नीचे श्वासों को छोड़ते हुए, फिर से श्वासों को भरना है, ऊपर पूरे गर्दन को घुमाना है, श्वासों को छोड़ना है नीचे। आंखें अपनी खुली रखेंगे और इसका अभ्यास आप 5 बार, 3 बार, 5 बार कर सकते हैं। आराम आराम से अभ्यास करेंगे, गर्दन को जर्क नहीं देना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है, वापस आ जाएंगे। इसी फर्स्ट टेक्निक में अगला अभ्यास, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दाएं तरफ अपने गर्दन को बेंड करेंगे धीरे धीरे दाएं शोल्डर की तरफ। फिर सेंटर में आएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए बाईं तरफ अपनी गर्दन बेंड करेंगे बाएं शोल्डर में। ध्यान रखें कि आपको शोल्डर को नहीं उठाना है, अपने कंधे को नहीं उठाना है। इसका अभ्यास आप 3 बार, 5 बार करें और धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास करना है। सेंटर में आना है। इसी की दूसरी टेक्निक में अपनी हथेली को दाईं तरफ, दाएं साइड में कान के ऊपर हेड के पास रखना है। लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप गाल में अपने हाथ को रख सकते हैं। दाएं तरफ रखने के बाद बाईं तरफ लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास आपको छोड़ना है। इसी की तीसरी टेक्निक में हाथों को इंटरलॉक करना है और पीछे ले जाना है हेड के। लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास आपको छोड़ना है और फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आगे माथे की तरफ रखना है। लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। तो 3 टेक्निक ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की कंप्लीट हुई। अगले अभ्यास में फिंगर्स मूवमेंट करेंगे। फिंगर्स को बंद करेंगे, खोलेंगे। इसका अभ्यास आप 15, 20, 25, 100 बार तक कर सकते हैं और लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास रिस्ट रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 50-100 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। श्वासों के साथ करिए। लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। एकाग्रता से हर एक अभ्यास को करना है। अगला अभ्यास एल्बो बेंडिंग, फ्रंट एल्बो बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Side elbow bending. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास स्कंद संचालन का करेंगे। 1, 2, 3, 4। अपनी कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे। 5, 6। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएंगे। 6। लंबा गहरा श्वास भरना है, इसमें भी लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास आप 10 बार 15 बार करें। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक क्रिया का करेंगे। एक हथेली को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और पीछे कमर के पास रखेंगे, पीठ में ऐसे देखिए। दोनों पैर मिले हुए, चाहे तो आप थोड़ा सा फासला रख सकते हैं। और फिर श्वासों को भरेंगे। धीरे धीरे पीछे बेंड करना है और श्वासों को छोड़ना है, नीचे आगे की तरफ बेंड होना है। चलिए शुरू करते हैं। श्वासों को भरें और पीछे की तरफ बेंड हो जाएं और ऊपर की तरफ देखना है, आंखें खुली हुई। और फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए सीधे हो जाना है, चाहे तो आप झुक भी सकते हैं। एक बार फिर से श्वासों को भरना है, पीछे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ देखना है और फिर सीधे हो जाना है। इसी की दूसरी टेक्निक में दोनों हाथ बगल में, हाथ पैर दोनों सीधे या थोड़ा फासला रख सकते हैं। श्वासों को आपने भरना है, पीछे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ देखना है और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुक जाना है और दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। जितनी देर आप कर सकते हो उतना करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से श्वासों को भरना है, ऊपर की तरफ देखना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाना, नीचे झुकना है और दोनों हाथ पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से श्वासों को भरेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकना है, दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच। फिर धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। तीसरी टेक्निक में सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, चाहे तो आप हल्का सा फासला रख सकते हैं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर रहेंगे और श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकना है और बायां हाथ 30 डिग्री बॉडी से दूर रहेगा। और नॉर्मल ब्रीदिंग, ऊपर की तरफ देखना है, हाथ की तरफ, वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ करना है। जब आप बेंड होंगे तो ऊपर वाले हाथ की तरफ आपको देखना है। एक बार फिर से करते हैं। श्वासों को भरेंगे, झुकेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर वापस आएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए फिर बेंड होंगे, ऊपर हाथ की तरफ देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास पैर के घुटनों को घुमाना है। 15 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार, जितना आप कर सकते हैं वो उतना घुमाना है। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है, इससे आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे। अगला अभ्यास जानु शक्ति विकासक क्रिया। सीधे हो जाएंगे, सीधे खड़े रहेंगे, दोनों पैर मिले हुए, श्वासों को भरना है और एक पैर को आपने पीछे पटक में टच करना है, हील को, उसके हील को पैर की, और श्वासों को छोड़ते हुए आपने पैर को आगे की तरफ किक करना है, जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं, करेंगे। श्वासों को भरें पीछे हील में, हील को हिप्स में टच करेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, आगे किक मारेंगे। एक एक पैर से करेंगे, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। आपको इसका अभ्यास करना है 10 बार 15 बार, जितने आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास गुल्फपात पृष्ठपात ताल शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। दोनों पैर मिले हुए सीधे और एक पैर को 9 इंच ऊपर ज़मीन के लाएंगे और क्लॉकवाइज फुट को घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले एक पैर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऐसे ही आपको दूसरे पैर से प्रैक्टिस करना है। 5 बार 10 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसका अभ्यास करने से टोज़ और एड़ियाँ मजबूत होती हैं और एड़ियों का रूमेटिज्म ठीक होता है,
योगा मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार का करना है। पूरक, रेचक और कुंभक के साथ करेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो आप इनहेल करेंगे, पूरक करेंगे और थोड़ी देर आप श्वासों को रोक सकते हैं तो रोके, नहीं तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। जब आप नीचे झुकेंगे तो रेचक यानी कि एक्सेल करना है, श्वासों को छोड़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। फिर आप हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर की तरफ पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करते हुए श्वासों को भरते हुए, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने पंजों को छूने की कोशिश करेंगे, अपने हेड को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे, एक्सेल कर देंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। चौथा स्टेप वाम अश्वसंचाल आसना। एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, आगे का पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा और आपको इनहेल करना है। चौथा स्टेप वाम अश्वसंचाल आसना। ऊपर की तरफ देखना है। चाहे तो आप श्वासों को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक्सेल करते हुए पांचवा स्टेप पर्वतासन। दोनों पैर ज़मीन पे टच करेंगे, एड़ियों को ऊपर नहीं उठाना है। छठा स्टेप हम करेंगे अष्टांग नमस्कार आसन। इसमें आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इसमें आपको चिन, चेस्ट, दोनों हाथों की हथेलियाँ, दोनों घुटने, दोनों पंजे पैर के ज़मीन से टच करना है। इनहेल करते हुए अगला स्टेप भुजंगासन। सातवां स्टेप ऊपर की तरफ देखना है। इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इसमें चाहे तो आप श्वासों को रोक सकते हैं। आठवां अभ्यास पर्वतासन। श्वासों को छोड़ना है, दोनों पैर जमीन से लगे हुए। नवा स्टेप दक्षिण अश्वसंचाल आसना। श्वासों को भरना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, आगे का पैर दोनों हाथों के बीच में, ऊपर की तरफ देखना है। और फिर 10वां स्टेप श्वासों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन। इसके बाद श्वासों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच, पीछे की तरफ जाएंगे, इनहेल करेंगे। 11वां स्टेप हस्तोत्तानासन। फिर 12वां वापस आएंगे एक्सेल करते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग नमस्कार आसन। और फिर से करेंगे 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के। पहला नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरा हस्तोत्तानासन, श्वासों को भरते हुए ऊपर जाना है। तीसरा पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। चौथा वाम अश्वसंचाल आसना, श्वासों को भरना है। पांचवा श्वासों को छोड़ते हुए पर्वतासन। छठा स्टेप अष्टांग नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। सातवां भुजंगासन, श्वासों को भरना है। आठवां पर्वतासन, श्वासों को छोड़ना है। नवा दक्षिण अश्वसंचाल आसना, श्वासों को भरना है। 10वां पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। 11 हस्तोत्तानासन, श्वासों को भरना है। और फिर वापस आ जाएंगे नमस्कार आसन कर, श्वासों को छोड़ना है। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इसका अभ्यास आप 14 से 15 बार करें, उसके बाद आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से पूरे शरीर के ऑर्गन स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन का। दोनों हाथ पीछे कमर में लगाएंगे, ऐसे लगाना है और दोनों पैर मिले हुए, चाहो तो थोड़ा सा फासला रख सकते हैं। फिर श्वासों को भरना है और श्वासों को छोड़ते हुए कमर को आगे की तरफ पुश करना है। लोअर स्पाइन को पीछे झुकाना है और ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे, लोअर स्पाइन से पीछे की तरफ झुकना है और थोड़ी देर ऊपर आसमान की तरफ देखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोस्तों, थोड़ी देर आपको
एक ही पोस्चर में होल्ड करना है जिस भी आसन में होंगे, और उसके बाद आपको धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाना है। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन का करेंगे। दोनों पैरों में फासला रखेंगे हिप्स के बराबर, दोनों हाथ कंधे के समानांतर करेंगे और दायां पैर का पंजा बाहर की तरफ, बायां पंजा सीधा, और हाथों को कंधों के समानांतर रखेंगे। श्वासों को भरेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे जहाँ पे आपने दायां पंजा बाहर निकाला है, और दाएं हाथ को बाएं पंजे को पकड़ेंगे और बायां हाथ एकदम सीधा, बाएं हाथ की उंगलियों को देखना है, गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ करना है। बाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालना है, दायां पैर के पंजे को सीधा रखना है, हाथों को कंधों के समानांतर, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकना है, बाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ना है और दायां हाथ एकदम सीधे, दाएं हाथ की उंगलियों को देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दाएं तरफ झुकेंगे, दायां पंजा बाहर की तरफ, दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ेंगे, बायां हाथ एकदम ऊपर स्ट्रेट, बाएं हाथ की उंगलियों को देखेंगे और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही बाएं तरफ झुकेंगे, बायां पंजा बाहर की तरफ, बाएं हाथ से बाएं पंजे को छुएंगे, दायां हाथ एकदम सीधा, दाएं हाथ की उंगलियों को देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास पार्श्व कोणासन का करेंगे। दोनों पैरों में 4 फीट का फासला रहेगा, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, और दायां पैर का पंजा बाहर की तरफ रहेगा, घुटने से मोड़ेंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दायां हाथ दाएं पंजे के आगे रखेंगे और बायां हाथ कान के सीधे एकदम समानांतर, दाईं जंघा ज़मीन के पैरेलल रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। बायां पैर का पंजा बाहर की तरफ, घुटना मोड़ेंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दायां हाथ कान के ऊपर से सीधा रखेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इसका अभ्यास ज़रूर करिए। यह एक बहुत ही अच्छा पोज है जिससे कि आपके बॉडी के साइड के भाग का कड़ापन, स्टिफनेस दूर होता है, हाथ और पैर मजबूत होते हैं। इसका अभ्यास भी आप 3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। जिनको कोहनी में, घुटनों में इंजरी है, चोट लगी हुई है, वह इस आसन को ना करें। अगला अभ्यास पाद हस्तासन का करना है। बिल्कुल सीधे पैर जुड़े हुए, स्पाइन एकदम, रीढ़ की हड्डी सीधी, गला एकदम प्रॉपर, श्वासों को भरना है, हाथ बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे हेड के ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है, अपने हाथ से अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करना है और फाइनल पोजीशन में आपको अपने हेड को अपने घुटने के पास लाना है, टच भी करना है, जितना पास ला सकते हैं उतना लाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर आपको इसी पोजीशन में रहना है, होल्ड करना है, 5-10 नॉर्मल ब्रीथ तक होल्ड करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। इसके अभ्यास करने से आपका पूरा शरीर लचीला होता है, बैक और लेग मसल स्ट्रेच होती है, एक्सेस बेली फैट कम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है, पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं वह दूर होती है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और नर्व्स आपके टोन होते हैं। अगर हिप इंजरी है तो इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें वर्टिगो की समस्या है वो बहुत ही आराम से इसका अभ्यास करें।
इस अभ्यास के बाद दोस्तों आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठेंगे तो आपके दोनों हाथ आपकी दोनों जंघाओं में रहेंगी और आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। चाहे तो आप आंखें अपनी खोल सकते हैं, चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और मूलाधार चक्र में आपको कंसंट्रेट करना है। खाना खाने के बाद इसका अभ्यास ज़रूर करें, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, डाइजेस्टिव पावर बूस्ट होता है। अगला अभ्यास सुप्त वज्रासन। वज्रासन से ही आपको पीछे की तरफ ग्राउंड में बेंड होना है। कोहनी आपकी ज़मीन में रहेगी, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए झुकना है, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। आपका हेड, क्रेनियम पार्ट जो होता है आपके हेड का, वो ग्राउंड से टच रहेगा और आपके दोनों हाथ आपकी जंघाओं में रहेंगे या फिर आप पीछे भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और अपनी आँखों को बंद रखेंगे। सहस्रार चक्र में अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। अस्थमा की समस्या इसके अभ्यास करने से दूर होती है। गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। टॉन्सिल्स की बीमारी में बहुत अच्छा अभ्यास है और भी कई फ़ायदे मिलते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आपको आ जाना है। बाएं करवट लेके उठ के बैठ जाना है। धीरे धीरे उठ के बैठेंगे। वज्रासन में आपको बैठना है। अगला अभ्यास मंडूकासन का करेंगे। दोनों हाथों की आपको मुट्ठी बनानी है और नाभि के आसपास लगाना है। श्वासों को आपको भरना है और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं अपनी चेस्ट को अपनी थाई से लगाने की कोशिश करें और सामने की तरफ आपको देखना है। थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका अभ्यास करना है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए यह काफ़ी अच्छा आसन है। इंडाइजेशन, अपच, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है और हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है। पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे वापस आ जाना है। इंसुलिन लेवल बैलेंस में रहता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का। वज्रासन में रहेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को अलग कर लेंगे। श्वासों को भरना है। दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरना है और श्वासों को छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे की तरफ रखना है और बाएं हाथ को दाएं कंधे की तरफ रखना है और एकदम सीधे आगे की तरफ देखना है। चाहो तो आप श्वासों को रोक भी सकते हैं, जितना आप रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अस्थमा के पेशेंट के लिए काफ़ी लाभकारी आसन है और जिन्हें चक्कर आने की समस्या होती है उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए हाथों को पीछे अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। चाहे तो आप श्वासों को रोक भी सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे। जिनको घुटनों में, हिप में पेन है वह इसका अभ्यास ना करें, फिर वापस आ जाना है। दंडासन में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास वक्रासन का करेंगे। सभी दंडासन में बैठेंगे और बायां पैर सीधा रखना है और दायां पैर को फोल्ड करना है घुटने से और दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के जंघा में रखना है और श्वासों को भरना है। बायां हाथ ऊपर, दाएं घुटने से रैप करते हुए बाएं घुटने को, बाएं पैर को पकड़ना है और दायां हाथ बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा। श्वासों को नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है आपको और फिर धीरे धीरे वापस आना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। दायां पैर सीधा, बायां पैर फोल्ड करेंगे, बाएं पैर के घुटने को दाएं जंघा में रखेंगे, हाथ ऊपर, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए बाएं घुटने से रैप करते हुए दाएं पैर को पकड़ेंगे और बायां हाथ पीछे रखेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है आपको
इसका अभ्यास करने से पेट के सारे ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है। स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज सबकी मसाज होती, डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट होता है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का करेंगे। घुटनों में खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी घुटनों में दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ पीछे बैक में रखेंगे, पीछे रखना है दोनों हाथों को, और फिर श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है, अपनी कमर को आगे पुश करना है और अपने कोहनियों को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास उष्ट्रासन का करेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे और श्वासों को भरेंगे। दोनों हाथ, पहले एक हाथ, फिर धीरे धीरे दूसरा हाथ भी पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथ एड़ियों में रखेंगे। कमर को आगे पुश करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, ऊपर की तरफ देखना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास गोमुख आसन का करेंगे। गोमुख आसन के अभ्यास के लिए आपको दायां पैर बाएं पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर और दोनों फुट पीछे हिप्स के पास रहेंगे। एक घुटना घुटने के ऊपर रहेगा और जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ से दोनों हाथ को, उंगलियों को इंटरलॉक करना है, पकड़ना है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। आप इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है। इसका अभ्यास रोज़ करिए। फेफड़ों की कोई भी बीमारी है तो इसका अभ्यास करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फेफड़ों में हवा रखने के लिए एक छोटी सी थैली होती है, वह इसके अभ्यास करने से क्लीन होती है और हमारी श्वासें अच्छी होती हैं। हम श्वास जो लेते हैं वह बेटर होती है। अब दूसरी तरफ से ऐसे ही अभ्यास करेंगे। जिन्हें कंधों में, गले में और घुटने में दर्द है वह इसका अभ्यास ना करें। अगर आपके टाइट शोल्डर हैं, आप फिंगर्स को पीछे से पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप स्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों हाथ के बीच में, उससे भी आप इसका पूरा अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी 3, 4, 5 बार कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार अभ्यास करें। पेट के बल आप लेट जाएंगे, प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मकर आसन का। हेड ऊपर रहेगा और दोनों हाथों से काल को पकड़ेंगे। दोनों हाथ की कोहनियां जमीन से टच रहेंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है। 15 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से चेस्ट रीजन एक्सपेंड होता है, जिससे कि लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जिन्हें अस्थमा की समस्या है उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने मकर आसन का अभ्यास करने की सलाह दी थी। स्पाइन मसल रिलैक्स होती है तो यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। कमर दर्द की समस्या दूर होती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या इसके अभ्यास करने से दूर होती है। यह बहुत ही सेफ और आसान आसन है, लेकिन जिन्हें कोहनियों में और कंधों में दर्द है उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना है। अगला अभ्यास हम भुजंग आसन का करेंगे। दोनों हाथों को बगल में कोहनियों से मोड़ेंगे, श्वासों को भरेंगे, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाएंगे। थोड़ी देर आपको उसी पोजीशन में रहना है। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। एक बार फिर से करते हैं इसका अभ्यास। श्वासों को भरेंगे, ऊपर सर करेंगे, हाथ कोहनियों से मुड़े हुए, श्वासों को छोड़ेंगे,
फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी की दूसरी टेक्निक में एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखेंगे, चिन के नीचे लगाएंगे और फिर श्वासों को भरेंगे, हाथ को पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर देखते रहेंगे। आप चाहे तो श्वासों को होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप श्वासों को छोड़ सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे, श्वासों को भरेंगे, बिल्कुल हाथ स्ट्रेच करेंगे, सीधे ऊपर की तरफ आपको देखना है। श्वासों को या तो होल्ड कर सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर उसी पोजीशन, फिर वापस आ जाना है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, श्वासों को भरेंगे ऊपर, थोड़ी देर इसी पोस्चर में, श्वासों को फिर छोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास त्रियक भुजंगासन का। दोनों पैर फैला लेंगे, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ बगल में, हाथ कोहनी से मुड़े, श्वासों को भरेंगे, दाईं और गर्दन घुमाएंगे और दाएं पंजे की तरफ देखेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से श्वासों को भरेंगे ऊपर, बाईं तरफ से कंधे के ऊपर से बाएं पंजे को देखेंगे पैर की, थोड़ी देर उसी पोजीशन, वापस एक्सेल करते हुए आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, श्वासों को भरेंगे ऊपर, पीछे की तरफ देखेंगे पैर की तरफ, फिर वापस एक्सेल करते हुए। ऐसे ही दूसरी तरफ श्वासों को भरेंगे ऊपर, कंधे के ऊपर से बाएं पैर को देखेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास शलभासन का करेंगे। हथेलियां जंघाओं के नीचे, पैर एकदम सीधे, ठुड्डी ज़मीन से लगी हुई, श्वासों को भरना है और फिर पहले एक पैर को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी पैर से करेंगे, श्वासों को भरेंगे, दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करेंगे, श्वासों को छोड़ना है और वापस आ जाना है। एक बार फिर से करेंगे, श्वासों को भरना है, पैर ऊपर, फिर वापस आ जाना है श्वासों को छोड़ते हुए। एक बार फिर से करेंगे, श्वासों को भरना है, पैर ऊपर, जितना आप उठा सकते हो उतना उठाना है, श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। आप दोनों पैर से अभ्यास करना है, श्वासों को भरना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, ठुड्डी ज़मीन से लगी हुई, श्वासों को छोड़ना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। आपको एक ही पोजीशन में थोड़ा होल्ड करना है। एक बार फिर से करेंगे, श्वासों को भरना है, दोनों पैर ऊपर, पीछे से उठाएंगे जितना आप उठा सकते हो, थोड़ी देर इसी पोस्चर में होल्ड करके रखना है जितना आप रख सकते हो, फिर श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। अगला अभ्यास धनुरासन का करना है। प्रोन पोजीशन में ही रहना है, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है या एंकल को पकड़ना है और श्वासों को भरना है और पैरों को ऊपर उठाना है। चेस्ट और हेड दोनों एक साथ आपका ऊपर उठेगा। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रुकना है। आप अपनी श्वासों को रोक सकते हैं थोड़ी देर, जितना आप ऊपर हो सकते हैं, स्ट्रेच ऊपर होना है आपको, फिर एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है। एक बार फिर से अभ्यास करना है। फेफड़े के लिए, हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है और पेट की मांसपेशियां इसके अभ्यास करने से मजबूत होती हैं और भी कई लाभ मिलते हैं। गले से लेके कमर तक के हिस्से की एडवांस स्ट्रेचिंग हो जाती है इसके अभ्यास करने से। दोस्तों, आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का करेंगे। सीधे एकदम लेट जाएंगे पीठ के बल, एक पैर आपका सीधा रहेगा, दूसरा घुटने से बेंड करते हुए चेस्ट तक लाएंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे, चेस्ट तक लाएंगे, श्वासों को भरेंगे और गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपनी नाक को अपने घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे। जितना आप पास ला सकते हो घुटने के उतना आप पास लाओगे अपने हेड को और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग और वापस चले जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वह अपनी गर्दन को ना उठाएं। इसके बाद दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से पैरों को इंटरलॉक करेंगे, श्वासों को भरेंगे और
अपने हेड को अपनी घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। इंडाइजेशन, अपच, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर हो जाती है। स्पाइन और अपर बैक मसल्स मजबूत होती है। अगला अभ्यास सेतुबंद आसन का हम करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और हिप्स के जितने पास ला सकते उतने पास लाएंगे और श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। हाथों से अपने एंकल को पकड़ें या फिर हाथों से अपनी कमर को आप पकड़ सकते हैं। जितना आप ऊपर अपने हिप्स को कर सकते हैं उतना करेंगे और 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है आपको। और उसके बाद आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। बैक मसल्स मजबूत होती है, पीठ की अकड़न जकड़न दूर होती है। एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स को अपने ऊपर करेंगे जितना आप कर सकते हैं। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे या फिर अपनी कमर को पकड़ेंगे। हिप्स को ऊपर करेंगे जितना आप कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है। 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग आपको करनी है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाना है। गला, स्पाइन, चेस्ट टोन और स्ट्रेच होती है इस आसन के अभ्यास करने से। लंग्स खुलते हैं, थायराइड की समस्या दूर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और भी कई लाभ मिलते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन का। सुपाइन पोजीशन में रहेंगे। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, श्वासों को भरेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जमीन से 30 डिग्री ऊपर रखना है। श्वासों को छोड़ना है या आप रोक सकते हो तो रोक सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। जिन्हें मोटापा की समस्या है वह इसके अभ्यास करने से दूर होती है। रोज़ाना 10 बार आपको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बनता है, चेस्ट पोर्शन और थाइस एक अच्छी शेप में आते हैं इसके अभ्यास करने से। अगर आपको लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा है, हर्निया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी है तो इस आसन को करने से परहेज़ करें। अगला अभ्यास हम करेंगे नौकासन का। दोनों हाथ सीधे, पैर सीधे, हाथ ऊपर, सर के ऊपर ले जाएंगे। स्ट्रेच करेंगे, श्वासों को भरते हुए फोर्सफुली एक्सेल करते हुए ऊपर उठेंगे। चेस्ट से ऊपर वाला भाग और पैरों को ग्राउंड से ऊपर उठाएंगे। हाथ बिल्कुल सीधे, पैरों के टोस की तरह आपको थोड़ी देर देखना है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। एक बार फिर से करेंगे। एक्सेल करते हुए आपको ऊपर, चेस्ट को ऊपर उठाना है, चेस्ट से ऊपर वाला भाग पूरा, और अपने लेग्स को ग्राउंड से ऊपर। थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस आ जाना है। बेली फैट कम होता है। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास रोज़ाना ज़रूर करें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगला अभ्यास अर्ध हलासन का करेंगे। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, पैर सीधे, श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैर ऊपर उठाना है 90 डिग्री। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। चाहे तो आप दीवार के सहारे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और इस पोजीशन में रह के फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, पेट की चर्बी कम है तो उन्हें इसका अभ्यास 25, 50, 100 बार कर सकते हैं। इसको गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वापस आ जाना है। अगला अभ्यास हम करेंगे द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को साइकिल की तरह ऊपर से नीचे लाएंगे, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज।
नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इससे आपकी पेट की चर्बी कम होगी। इसका अभ्यास भी 20, 25, 50, 100 बार कर सकते हैं और गति का चयन अपनी आवश्यकता शक्ति के अनुसार आपको करना है। पूरे शरीर का आपका ब्लड सर्कुलेशन इसका अभ्यास करने से अच्छा होता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्या दूर होती है। अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। अगला अभ्यास पाद वृत्तासन का करेंगे। दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे रहेंगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैर ऊपर क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, reverse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास मरकट आसन का करेंगे। दोनों पैर सीधे, घुटने से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और श्वासों को भरेंगे। दोनों हाथ कंधों के समानांतर करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए। दोनों पैर घुटने एड़ी मिले हुए और एक तरफ झुका देंगे तो सर को आप गले को दूसरी तरफ घुमा देंगे। श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहनी है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाना है। घुटने से घुटना मिला, एड़ी से एड़ी मिली हुई रहेगी। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ करना है। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए। घुटने एक तरफ तो आपकी गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। इसी की दूसरी टेक्निक, दोनों पैर फैला लेंगे और श्वासों भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए एक तरफ पैर दोनों और गला दूसरी तरफ फेस करेंगे। घुटना एड़ी से लगा हुआ रहेगा, एक घुटना दूसरे पैर की एड़ी से लगा रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है आपको, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस सेंटर में आना है और ऐसे ही आपको फिर दूसरी तरफ भी करना है। घुटना और एड़ी मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ कंधों के समानांतर और गर्दन दूसरी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। इसकी तीसरी टेक्निक में आपको पैर सीधे, एक पैर उठाएंगे ऊपर 90 डिग्री और दूसरे हाथ से उसको पकड़ेंगे पंजे को या टोस को और स्ट्रेच कर देंगे सीधा और गर्दन दूसरी तरफ। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। मरकट आसन की विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। आपको थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। कमर दर्द के लिए यह काफ़ी लाभदायक आसन है। पूरे स्पाइन की मसाज हो जाती है, सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स तक। सीधे आ जाएंगे। अगला शवासन, दोनों पैर फैला लेंगे, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां बगल में, आसमान की तरफ, आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी और एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। बहुत गहरा सांस नहीं लेना है, ना ही छोड़ना है और अपने पैरों के टखनों में ध्यान देना है और उन्हें शिथिल छोड़ देना है। ऐसे ही अपने घुटनों को भी शिथिल छोड़ देना है, अपनी जंघाओं को शिथिल छोड़ना है, अपनी नाभि को शिथिल छोड़ना है, पेट को शिथिल छोड़ना है, कंधों को भी शिथिल छोड़ देना है, दोनों हथेलियों को, हाथों को शिथिल छोड़ देना है और अपने कपोलों को, फेस को, हेड को भी शिथिल छोड़ देना है और पूरा शरीर अपना शिथिल छोड़ देंगे।
मन को एकदम शांत कर देंगे। आपका ध्यान किसी भी विचार में नहीं जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ अपने शरीर के अंगों में जाएगा। टखनों से लेकर सर तक अपने सारे अंगों पे ध्यान केंद्रित करिए। अपने किडनी को शिथिल छोड़िए, लंग्स को, हार्ट को, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को शिथिल छोड़ दीजिए। सबसे पहले टखने, पैर, घुटने, जंघाएं, नाभि, पेट, चेस्ट, कंधे, हथेलियाँ, फेस, हेड, सब पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी आती जाती श्वासों पे देंगे। बिल्कुल शांत, पूरे शरीर को शिथिल कर देंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, कोई भी विचार नहीं आने देंगे। और आंखें पलके बंद, सामान्यतः सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और मन को शांत रखेंगे। थोड़ी देर आपको इसी अवस्था में रहना है। आप इसका अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्या दूर होती है। यह एक रिलैक्सिंग पोज भी कहलाया जाता है। शरीर की पूरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। कोई भी विचार अपने दिमाग में नहीं आने देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। बाहर की आवाज़ को महसूस करेंगे, चिड़ियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, उनको आप धीरे धीरे महसूस करेंगे और कोई भी विचार को नहीं आने देंगे। थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और फिर दोनों हाथ इंटरलॉक, दोनों पैर सीधे, हेड के ऊपर हाथ, सुप्त ताड़ासन करेंगे। स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और फिर धीरे धीरे बाएं हाथ का पिलो बनाकर बाएं करवट लेंगे, दायां हाथ ज़मीन पर। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी और फिर दाएं हाथ का सहारा लेके धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें आपको बैठना है उसमें आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। आंखें पलकें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास आप 20 बार 25 बार करें या फिर 5 मिनट 10 मिनट, जितनी आवश्यकता है उतना आप अभ्यास कर सकते हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचता है और जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है वह भी इसका अभ्यास करने से ठीक होती है। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का करेंगे। इसका अभ्यास भी 20 सेकंड 30 सेकंड 5 मिनट 10 मिनट, जितनी आपको आवश्यकता है उतना आपको करना है। स्वतः ही श्वास अंदर जाएगी और श्वासों को बाहर छोड़ना है। पेट को अंदर खींचना है, जैसे कि लोहार हथौड़ा मारता है ज़ोर ज़ोर से, ऐसे श्वासों को स्वतः अंदर जाने देना है। और जब श्वास बाहर को आएगा तो आपको पेट अंदर को खींचना है। इसका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और भी कई लाभ मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक प्राणायाम है।
इसका अभ्यास आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक कर सकते हैं। जिसको जितनी आवश्यकता है उतना आप करें। अपनी आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार आपको अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करने से पेट की चर्बी भी कम होती है और मोटापा भी कम होता है। शरीर का एक्सेस बहुत ज़्यादा म्यूकस कफ भी इसके अभ्यास करने से दूर होता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का आपको करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको नासिका का मुद्रा बनानी है एक हाथ से, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरना है और फिर बाएं को दबा के दाएं से श्वासों को छोड़ना है। ऐसे ही आपको फिर से दाएं से श्वास भरना है, दाएं को अंगूठे से दबा के बाएं से श्वास छोड़ना है। ऐसे फिर से बाएं से श्वासों को भरना है और बाएं को दबा के दाएं को श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना आप कर सकते हैं उतना करें। अपनी आवश्यकता, शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से आपको अभ्यास करना है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी और इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। वात, पित्त, कफ दोष संतुलन में रहेंगे और भी आपको कई सारे लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास करने से मिलेंगे। पूरा शरीर इसका अभ्यास करने से रिलैक्स हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या नहीं होती है। पूरे शरीर के हर एक सेल अच्छे से कार्य करते हैं और पूरे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिस गैसों के थ्रू बाहर निकलती है और कहीं भी ब्लॉकेज हो शरीर में वह दूर होती है। इसके अभ्यास करने से नर्व्स, मसल्स मजबूत होती हैं। आराम आराम से आपको इसका अभ्यास करना है। नियमित रूप से रोज़ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का आपको करना है। सीधे ही बैठना है मेडिटेटिव पोस्चर में और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। मुंह बंद, धीरे से सांस लेना है दोनों नाक से और पिकुलियर साउंड निकालना है गले से। थोड़ी देर श्वासों को रोकना है, जितना आप रोक सकते हैं। अपने चिन को चेस्ट तक लगाइए, श्वासों को होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से श्वासों को छोड़ देना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। हल्के से श्वास, पिकुलियर आवाज़ निकालनी है खराश करती हुई गले से करकरी और फिर ठुड्डी को चेस्ट से लगाना है। थोड़ी देर आपको श्वासों को रोकना है, जितना आप रोक सकते हैं। उसके बाद
दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से आपको श्वासों को बाहर की ओर छोड़ देना है। इसका अभ्यास 5 बार 10 बार करें या जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। गले की सारी बीमारियां इसके अभ्यास करने से दूर होती हैं। थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। नियमित रूप से रोज़ाना आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करना है। सीधे मेडिटेटिव पोस्चर में रहना है और षण्मुखी मुद्रा बनाना है। आंखें बंद, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालना है जैसे भंवरा आवाज करता है। और इसका अभ्यास आपको 10 से 15 बार रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी जब आप बैठेंगे बिल्कुल सीधी और गला भी एकदम सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें पल के कोमलता से बंद। 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओ का साउंड लंबा होगा और म का कम होगा। चलिए शुरू करते हैं। आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय से लगाएंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव, माता पिता, देवी देवतागण को याद करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। सभी के आशीर्वाद से हम योगाभ्यास कर पाए। कृपा करके हमें स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। दोनों हाथ रगड़ेंगे और फिर आँखों में लगाएंगे, गाल में, गले में, कंधों में, बाइसेप्स में, पूरे शरीर में, चेस्ट में, पेट में, थाइस में, घुटनों में, पैर में। ज्ञान मुद्रा में हाथ धीरे धीरे आँखों को खोल लेंगे। आज का योगाभ्यास पूरा हुआ। धन्यवाद।